आज मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। शर्म करें, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। कौमी असम्बली ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा कि पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की करारदाद की मुखालिफत हुकूमती अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले असल में एब्सोल्युटली यस थे। ऐवान ने अमरीका के साजिशियों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का रवैया देखकर सर शर्म से झुक गया। इनकी लॉबिंग से करारदाद मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। ओपोजिशन का करारदाद पर एतमाद में ना लेने का दावा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने अचानक करारदाद पेश कर दी। ओपोजिशन को एतमाद में लेना ज़रूरी है। डर के हमारे ओपोजिशन से बात नहीं की जाती। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती अरकान ने अमरीकी करारदाद को नहीं पढ़ा। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। कौमी असम्बली में बोलने नहीं दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़र्ज़ था कि अमरीकी पार्लियामेंट की करारदाद के जवाब में करारदाद पास करेंगे। अमरीकी पार्लियामेंट को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का हक़ नहीं। अमरीकी पार्लियामेंट को ऐसी करारदाद पास नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला था, लेकिन वानी PTI ने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अगर मुज़ाकरात होते तो पाकिस्तान और जमहूरियत का फ़ायदा होता। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फ़ोन और बैरून मुल्क सफ़र महंगा। डबल रोटी, बन, रस, शीरमाल समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। जुशांदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियाँ महंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मज़ीद बोझ। टैक्स लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से ज़ायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक माहाना टैक्स लग गया। 3,41,000 रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर माहाना 35% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद महंगा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स। कौमी असम्बली में टैक्सेस में इजाफे की शिक मंजूर। अमरीका और कनाडा के लिए बिजनेस और क्लब क्लास टिकट पर टैक्स में 1 लाख रुपए तक इजाफा। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यूरोप के फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे होंगे। लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल तरमीम मंजूर। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगेगी। 1 मेट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी आयद। वज़ारत ख़जाना ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तरदीद कर दी। लेवी में गुंजाइश रखी गई है, अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहिए। कराची में गर्मी और हब्स में घंटों तवील लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी में 14 घंटे की बिजली बंदिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी 8 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। औरंगी टाउन और गुलशन मेमार में बिजली बंदिश के
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। NFC अवार्ड के तहत सूबे को 590 अरब रुपए दिए गए। CTD का इदारा सूबे में अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की तरह दीगर सूबों ने भी दहशतगर्दी का सामना किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती के लिए 3 नाम भिजवाए। सूबाई हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पैनल में शामिल नाम मंजूर नहीं तो बताएं, नया पैनल भेज देंगे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे, वो लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बानी PTI को जेल में वो सहूलियात मैसर हैं जो किसी आम कैदी को नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किसी मुखालिफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। नवाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI की जेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो। PTI वाले अपने दौरे हुकूमत में इंतकाम लेने में मसरूफ़ थे, वो लोगों के AC उतारने में मसरूफ़ थे। हमने ऐसा कदम नहीं उठाया कि मुखालिफ की सहूलत बंद कर दो। अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अफ़गानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। मेरी दरख्वास्त है असद कैसर साहब से और सब लोगों से कि इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें। ये पाकिस्तानी खून का मामला है, फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन दहशतगर्दी पर सियासत ना करे, ये पाकिस्तानियों के खून का मसला है। अगर ये दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, फिर हम यही कहेंगे कि दहशतगर्दी के पीछे यही लोग हैं। तालिबान के साथ इनके रवाबित हैं, इन्हें ओहदे ये ऑफर करते रहे। ये TTP के 6000 बंदे इधर लाए। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, एक सूबे से जोड़ना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मसाइल हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ ऐलान किया है कि कोई तफसील फराहम नहीं की। ये नहीं बताया कि ये फौजी ऑपरेशन होगा या फिर कोई और कार्रवाई होगी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत ना कोई ऑपरेशन होगा, ना किसी को घरों से निकाला जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया। दहशतगर्दी से जुड़े जराइम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पॉलिसी की गलत ताबीर पेश की गई। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती पॉलिसी तरबियत दी जाएगी, जबकि मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मौसर कानून तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हैं। आप सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान हैं, आपकी बतौर इदारा इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। अवाम को आप और इस इदारे की ज़रूरत है। आपका स्टेटस एक आम आदमी से ऊँचा है। हुक्मनामे में कहा कि तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। कहा कि चैनल्स शोकॉस नोटिस पर तहरीरी दस्तखत शुदा जवाब जमा कराएं। जवाबात पर टीवी चैनल्स के मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के दस्तखत होने चाहिए। नए बजट में मोबाइल फ़ोन महंगे। 1,39,000 रुपये से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद। $500 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 25% सेल्स टैक्स देना होगा। पुरसाजात की दरामद और मकामी तौर पर तैयार मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स लग गया।
टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को भारी जुर्माने और 10 साल तक कैद की सज़ा होगी। कौमी असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। टैक्स चोरों पर 25,000 रुपये या फिर चोरी शुदा टैक्स की मालियत के बराबर 100% जुर्माना आयद होगा। 50 करोड़ मालियत तक के फ्रॉड का जुर्म साबित होने पर 5 साल तक कैद की सज़ा होगी। 1 अरब या जायद के टैक्स फ्रॉड पर 10 साल कैद की सज़ा। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मराद भी बढ़ा दी। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया। खर्च ना होने वाला फ़ज़ाई टिकट आइंदा बरस इस्तेमाल किया जा सकेगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का इख्तियार ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने तरमीम पेश की, अपोजिशन की मुखालफत। अपोजिशन ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने बजट को अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ये लोग अवाम के माशी कातिल हैं। ये सनती और ज़राई शोबे के खिलाफ बजट है। गंदम इम्पोर्ट की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। आर्जी तौर पर अशिया की कीमतें कम हुई जो अब दोबारा बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि बजट IMF से मिलकर बनाया। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची समेत सिंध भर में सर्विसेज सेल्स टैक्स को 13% से बढ़ाकर 15% मुकर्रर कर दिया। सालाना 5 लाख रुपए से ज़ायद फ़ीस वसूल करने वाले स्कूलों पर टैक्स लगेगा। रूम सर्विस चार्जेस 25,000 से ज़ायद वसूल करने वाले अस्पतालों पर भी टैक्स आयद। सिंध असम्बली ने 3,056 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद, अरकान का वॉकआउट। सीएम साहब, आपकी कभी कभार एब्सेंस होती है यहाँ पे, तो सीनियर वज़ीर साहब यहाँ पे बैठे रहे। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में आपकी तारीफ़ें बहुत हुई हैं क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिखाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया चीज़ों को। स्पीकर सिंध असम्बली की बजट इजलास के दौरान वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की तारीफ। कहा कि वज़ीर आला सिंध की गैर हाज़िरी में सीनियर वज़ीर ने तमाम चीज़ों को नोट किया। वज़ीर आला सिंध ने बजट अच्छे तरीके से पेश किया मगर शर्जील मेमन ने दस्तावेज़ात दिखाए। वज़ीर इत्तला सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में छाए रहे। बजट इजलास में सबसे पहले आने पर अज़रा पेचूहो और नासिर शाह की भी तारीफ। असेंबली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, नारेबाजी, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने हंगामा आराई करने वाले 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पंजाब में अपोजिशन अरकान का मराद वापस लेने का दावा। कहा कि अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर, मोइन कुरैशी और राना आफ्ताब की मराद वापस ले ली गई। सरकारी गाड़ी और अमला भी वापस ले लिया। स्पीकर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने दावे की तरदीद कर दी। कहा कि अपोजिशन लीडर ने सरकारी गाड़ी खुद वापस की, स्टाफ ताहल वापस नहीं लिया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। इस्तीफ़ा वापस लेने की करारदाद मंजूर। बानी PTI से इस्तीफ़े पर नज़रसानी की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा कि किसी भी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उमर अयूब ने कहा कि कोई निकाल नहीं रहा, मर्जी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। चाहता हूँ कि किसी नए नाम पर इत्तेफाक किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा गैर तरक्याती अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 15 साल बाद तरक्याती बजट के लिए रकम नहीं होगी। अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अपने रेवेन्यू बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। नया कोयटा आबाद करने की ज़रूरत है। तारीख में पहली बार 70% मंजूर शुदा स्कीमें शामिल की गईं। 222 अरब रुपये खर्च करके दिखाएंगे।